इमरान खान कहते हैं कि जाके मेरा पैगाम दें महमूद खान चकजई साहब को कि आपके लिए मेरा बहुत एहतराम है और आप सिंसेरिटी के साथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन ना तो ये आपको जलसे करने देंगे, ना आपको ये इलेक्शन कैंपेन चलाने देंगे, और फॉर्म 47 भी जारी कर देंगे और ये लेजिटिमेट कर लेंगे आलमी सतह पर कि देखें जी यहाँ पे हमने इलेक्शन करवाया है, पीटीआई इलेक्शन लड़ी, हार गई है, नून लीग बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, 18-18 घंटे शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं तो नून लीग जीत गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि 2200 अरब का शहबाज शरीफ के दौर में एक साल में नुकसान किसानों का हो गया, सैकड़ों मिलें, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गुर्बत पाकिस्तान में तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी बुलंदतरीन सतह पर, ब्रेन ड्रेन बुलंदतरीन सतह पर, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, रियल एस्टेट रुक गई है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, सेहत की सहूलियात खत्म हो गई हैं, स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, अस्पताल ठेके पे दिए जा रहे हैं, हर बंदा आवाजार है, जहनी मरीज बन गई है कौम, लोग तकलीफ में हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और आने वाली नस्लों के लिए लोग फिक्रमंद हैं। लेकिन हमें यह बताया जाता है कि शहबाज शरीफ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो 18-18 घंटे ये काम कर रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेट कैसे करना है, उसको अजियत कैसे देनी है, बुशरा बीबी को कैसे तकलीफ देनी है, इमरान खान की बहनों को कैसे अजियत देनी है, उनके बेटों को कैसे उठाना है, ये सुप्रीम कोर्ट को कैसे मजीद फतह करना है, हाई कोर्ट के अंदर और क्या खिलवाड़ करना है, 27वीं तरमीम के अंदर और कैसे मुल्क को बर्बाद करना है, इसके ऊपर जरूर वो 18-18 घंटे बैठ के सोच रहे होंगे। मुल्क के लिए तो हमें कोई चीज़ नजर नहीं आती। खैर, इमरान खान साहब का पैगाम महमूद खान चकजई साहब तक पहुंचता है। महमूद खान चकजई साहब को सारी बात बताई जाती है कि खान साहब ने ये बातें कही हैं, तो खान साहब ने कहा है कि आपके लिए मेरा बहुत एहतराम है, लेकिन ये मैं इस तजवीज़ से इतफाक़ नहीं करता, और इमरान खान ने इलेक्शन में जाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बात ख़त्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। जब इमरान खान ने एक बात कह दिया है, उसके बाद तसव्वुर नहीं होना चाहिए था कि कोई चाबी वाला खिलौना दोबारा ये सवाल भी उठाता कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट ट्यूसडे को, आखिरी मंगल को एक लिस्ट जाती है, उनसे नहीं मिलवाया जाता, इमरान खान की बहनों को उनसे नहीं मिलवाया जाता, बहनें मौजूद होती हैं। अचानक कॉल की जाती है अली बुखारी साहब को कि सर आप तशरीफ़ लाएं, आपको मिलवाया जाएगा। वो जाते हैं। अब जब वो जाते हैं तो पता नहीं वो खान साहब को जाके ऐसी क्या बात करते हैं, पता नहीं खान साहब को जाके ऐसी क्या ब्रीफिंग देते हैं और ऐसा क्या पैगाम देते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि चलें ठीक है, आप पॉलिटिकल कमेटी में इसको डिस्कस कर लें, जो फैसला पॉलिटिकल कमेटी कहे वही कर लें। अब सवाल पहला तो यहाँ पे ये उठ गया कि ये सलमान अकरम राजा साहब से, शायद वो ये कहते हैं कि मेरी सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई थी। अब सलमान अकरम राजा साहब ने नेक नियति से तो शायद बात की हो कि चंद लोगों का मशवरा हो, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को पॉलिटिकल पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी से कि आया हमें दोबारा ये मामला इमरान खान के पास भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। खैर, मामला अली बुखारी लेकर गए, उन्होंने पैगाम दिया। अब मैं दोबारा ही कहूँगा कि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या ऐसी बात की कि वो इमरान खान, जो महमूद खान चकजई साहब जैसे मुखलिस अपने साथी, जिन पे इस वक्त इमरान खान अगर सबसे ज़्यादा 3 शख्सियात पे एतमाद करते हैं तो वो महमूद खान चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सरदादा हामिद रजा हैं, इन पे अपनी पार्टी से बढ़ के वो एतमाद करते हैं। तो ऐसी क्या बात उन्होंने जाके पैगाम दिया कि खान साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस कर लें। अब पॉलिटिकल कमेटी में मामला आता है, वहाँ हो जाती है लड़ाई। लड़ाई ये होती है कि पहले तो ये पूछा जाता है कि ये बताएं कि अली बुखारी साहब जब गए हैं तो ये बात हुई कैसे, किसका ये पैगाम लेकर गए कि जनाब दोबारा आप कंसीडर करें। कोई खातिर खा जवाब नहीं आता। खैर, पॉलिटिकल पार्टी में वोटिंग होती है और वोटिंग में 2 की अक्सरियत से, पता नहीं 14-12 की या 12-10 की अक्सरियत से फैसला हो जाता है कि हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। ये फैसला हो जाता है। अब आज क्या होता है? आज ये हुआ है कि आज अलीमा खानम साहिबा फट पड़ी हैं। जाहिर है ज़ब्त का एक पैमाना होता है, जब बहनों को नजर आ रहा है कि उनके भाई को माइनस कर दिया गया है। इमरान खान बैठकर कहते हैं कैटेगोरिकल के इलेक्शन में नहीं जाना, और कोई ऐसी बात खान साहब को की जाती है, वो कहते हैं ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें, पहले एक अदालत से फैसला आता है कि पीटीआई के खिलाफ, आई थिंक सरगोदा से आता है। जैसे ही फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पीटीआई के अरकान असम्बली जो वहाँ पे कन्विक्ट हुए थे उनको डी-सीट करता है इलेक्शन कमीशन। उनको डी-सीट करके 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देता है। उसके बाद इमरान खान का जैसे ही पैगाम आता है कि जनाब हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, तो उसके बाद अगली अदालत का फैसला आता है। जब अगली अदालत का फैसला आता है तो वही इलेक्शन कमीशन जिसने 24 घंटों में शेड्यूल जारी कर दिया था, वो 2-3 हफ्ते तक खामोश रहता है और शेड्यूल जारी नहीं करता। जैसे ही फिर दोबारा ये पैगाम आता है कि पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे, तो पॉलिटिकल कमेटी तो पहले मैनेज थी, उसमें तो वोट इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे किए हुए थे अपने। जैसे अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट को पता होता है कि इस बेंच में 6 जज मैनेज हैं, 3 खिलाफ भी फैसला दें कोई मसला नहीं है, 6-3 से हम केस जीत जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि
बंदे तो मैनेज है हमारे पॉलिटिकल कमेटी में। तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि शेड्यूल जारी कर दे। वो शेड्यूल जो 2-3 हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर रहा था, वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे शेड्यूल जारी कर देता है। अब अलीमा खानम साहिबा फट पड़ी ग्रुप के अंदर, उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं आप लोग वोटिंग कराने वाले, आपने वोटिंग कराई तो कराई क्यों है, जब एक चीज़ कैटेगोरिकल इमरान खान ने कह दी है कि आपने नहीं करानी तो आपने क्यों किया। उसके ऊपर और बहुत सख्त मैसेज करती हैं अलीमा खानम, और सलमान अकबर राजा साहब अपनी वजाहतें देते हैं। फिर सलमान अकबर राजा साहब सारा बताते हैं कि मैंने पहले भी पैगाम भिजवाया था कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं तुम कंटिन्यू करो, लेकिन अब मैं जो है ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं करूँगा। और अपना सारा वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि ये जिस तरह से मुझे कहा गया है ये मुनासिब नहीं है, और वो सारी बात करते हैं। और फिर वहाँ पे इतलात ये है कि PTI के सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो भी जो है वो सख्त मैसेज करते हैं। नाम मुझे कंफर्म नहीं है, आप पता नहीं वो जिब्रान इलियास थे, वो अली मलिक थे, वो अज़हर मिशवानी थे, वो कौन थे, लेकिन बताया जाता है कि PTI के सोशल मीडिया के जो इस वक्त जो ज़िम्मेदारान हैं वो बहुत सख्त मैसेज ग्रुप में करते हैं। वैसे मेरा ख्याल है जिब्रान इलियास और अली मलिक हैं, क्योंकि अज़हर मिशवानी मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी सोशल मीडिया में किसी उसके ऊपर हैं ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन ये बताया जाता है कि जो PTI सोशल मीडिया के कोई ज़िम्मेदारान हैं वो बहुत सख्त मैसेज करते हैं ग्रुप के अंदर, और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान से गद्दारी की जाए और इमरान खान एक चीज़ से रोके और फिर भी वो चीज़ की जाए, और वहाँ पे एक बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। और बताया जाता है कि उसमें शेख वकास अकरम साहब ने कुछ मैसेज किए, सरदार हामिद रज़ा साहब ने मैसेज किए। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब उस साइड पे नहीं थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए, और सरदार हामिद रज़ा भी नहीं थे। बाकी जो हैं वो मैं नाम है मेरे पास सारे कि किसने जो है कहा कि इलेक्शन में जाना चाहिए, किसने कहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं वो नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि देखें ना कि तो इमरान खान से गद्दारी गई है, जिनको पता था कि इमरान खान ने मना कर दिया है। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फ़ायदा देना चाहता हूँ उनमें से कुछ लोगों को कि शायद उनको ब्रीफिंग ठीक तरह से नहीं दी गई। अगर उनको ब्रीफिंग ठीक तरह से दी जाती तो शायद वो फैसला ये ना करते। लगता है कि उनको ब्रीफिंग ही ठीक नहीं दी गई, उनको वो ये बात बताई नहीं गई कि इमरान खान कैटेगोरिकल 3 बार मना कर चुके हैं कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, और फिर भी आप वोटिंग करवा रहे हैं। इसलिए मैं शक का फ़ायदा दे रहा हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने उस पॉलिटिकल कमेटी में ये कहा था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, वो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी वजाहत दे देते हैं कि हमें एक बैकग्राउंड नहीं बताया गया था, हम अपने फैसले को रिव्यू करते हैं और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है, वरना 24 घंटे में वैसे कोई लिख देगा, वरना 24 घंटे बाद मैं आपके साथ तमाम नाम शेयर कर दूंगा कि किस ने गद्दारी की है, पीठ में छुरा घोंपा है। क्योंकि अगर किसी को सही नहीं पता था, उसकी तो समझ आती है, उसको बेचारे को पता नहीं था, इसलिए उसने ये कह दिया कि इलेक्शन में जाना चाहिए, नेकनीयती से कह दिया कि इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलेगी, जलसे होंगे, थोड़े से होंगे, इलेक्शन कैंपेन थोड़ी सी चला लेंगे, वीडियोस करेंगे, सोशल मीडिया बात करेगा, हाइप होगी, जब इलेक्शन होगा तो फॉर्म 47 जारी करेंगे, फिर एक नैरेटिव हमारे हक में बनेगा। अगर तुमने नेकनीयती से किया है तो वो अब अपना फैसला बदल लेंगे, आज के आज वो अपना फैसला बदल लेंगे और अपने वजाती पैगाम जारी कर देंगे कि हम आप अपने फैसले को बदल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलीमा खान ने बता दिया है कि खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और जो ये पैगाम वजात जारी नहीं करेगा, 24 घंटे बाद नाम मैं आपके सामने रख दूंगा कि कौन कौन से वो गद्दार हैं कि जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं, फ़हीम अख्तर मलिक का व्लॉग सुन लें, अभी लिखें यूट्यूब पे फ़हीम अख्तर मलिक या फ़हीम अख्तर शायद नाम से है उनका, या ट्विटर पे जाके देखें। अभी आप सुने, उन्होंने बताया हुआ लास्ट पॉलिटिकल कमेटी का इजलास का अहवाल, खौफनाक है वो चीज़ें। प्रैक्टिकली PTI की लीडरशिप जो बाहर है, चाबी वाले खिलौने, वो इमरान खान को माइनस करने की एक और कोशिश कर चुके हैं और ये पकड़े गए हैं। देखें, अब आते हैं इस बात पर। अब कल अडियाला में एक मुलाकात होनी है, उस मुलाकात में जो है वो अच्छा, सलमान राजा साहब के चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर लूँ। सलमान राजा साहब से कोई गलती हो सकती है, उनकी गलती उनसे हो सकती है, लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो लेले नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वो सेक्रेटरी जनरल के लिए भी बहरहाल फिट नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रिप नहीं है पार्टी के ऊपर, उनकी वो रिट नहीं है, ना ग्रिप है ना रिट है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को उस तरह से चला सकें जिस तरह से उनको चलाना चाहिए। अब आ जाए इस बात पर कि कल इमरान खान साहब के साथ मुझे नहीं लगता बहनों को मिलने दिया जाएगा, क्योंकि बहनें मिलेंगी तो वो जाके सच बताएंगी तो बाहर आके फैसला तब्दील करवा देंगी। मुझे नहीं लगता मिलने दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो PTI के लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चला दिया है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप अपने हर MNA MP टिकट होल्डर को आज ही मैसेज करें, खासतौर पे MNA और MPA को, कि कल वो लाजमी अडियाला के बाहर पहुँचें। और ये भी PTI ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दिया कि जिसका हल्के का MNA MPA ना जाए वो उसको कटारे में लाएँ,
और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी कंपेन चली है कि आपने जिस जिस उम्मीदवार अपने को जिस हल्के में आपने जिसको वोट डलवाए हैं, आप उसका नंबर लेकर उसको कॉल करें कि हमने तुम्हें वोट डलवाया है, खान के नाम पे डलवाया है, खान की रिहाई के लिए डलवाया है, और तुमने जो है वो कल अडयाला पहुंचना है। और जो ना पहुंचे उसकी कंपेन चल पड़ी है पीटीआई के सोशल मीडिया पे कि कल उसकी तस्वीर लगा के उसका नाम लिख के बताया जाए कि ये एमएनए एमपीए वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं, बहुत परेशान कुन खबरें हैं। जो इमरान खान के साथ सलूक जेल में किया जा रहा है, फिर उधर से इमरान खान को भुट्टो बनाने का यानी खुदा न खास्ता उनके अदालती कत्ल की बातें हो रही हैं, ये कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। तो कल इमरान खान की बहनों से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। अब अगर बहनों से नहीं मिलवाया जाता और दोबारा किसी चाबी वाले खिलौने को मिलवा दिया जाता है, तो वो चाबी वाला खिलौना जाके पूरी बात इमरान खान को नहीं बताएगा, चाबी वाला खिलौना जाके झूठ बोलेगा और बाहर आके कह सकता है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी बिल्कुल इलेक्शन में जाना चाहिए, मेरा फैसला है और ख़बरदार मेरे फैसले को किसी ने यह किया वो किया। कल पूरी बात अगर कोई और जाएगा तो वो इमरान खान को नहीं बताएगा, बहनें जाएंगी तो वो इमरान खान को दुरुस्त बात बताएंगी और फिर खान साहब का आगे फैसला सुनाएंगी। अब आ जाए इस बात पर कि फैसले मैं समझता हूँ सड़कों पर होंगे। पीटीआई के चाबी वाले खिलौने जो समझते हैं कि मफामत से हर मामला हल होंगे, मफामत हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इमरान खान 6 चीज़ें मांगते हैं, इनमें से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक चीज़ भी नहीं दे सकती। मसलन इमरान खान सबसे पहले कहते हैं कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, दूसरा कहते हैं 26 आईनी तमीम ख़त्म करें, अदालतों को आज़ाद करें, तीसरा कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, चौथा 26 नवंबर की तहकीकात चाहते हैं, पाँचवीं 9 मई की तहकीकात चाहते हैं, दूसरा पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं चाहते जो ये निज़ाम कर रहा है। तो इमरान खान जो 5-6 चीज़ें चाहते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी, और हाँ छठी चीज़ यह है कि इमरान खान चोरों डाकू लुटेरों का एहतसाब चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, उनको जेलों में डालना चाहते हैं, ये निज़ाम नहीं चाहता। तो इमरान खान जो 6 चीज़ें चाहते हैं उनमें से निज़ाम एक चीज़ भी नहीं दे सकता। लिहाजा फैसले मफामत के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए होने के कोई इम्कानात नहीं है। जब भी फैसले होंगे सड़कों पर होंगे, और बदकिस्मती से इमरान खान और पेज पर है, पार्टी और पेज पे है। इमरान खान मज़ामत चाहता है, ये मफामत चाहते हैं। इमरान खान गैरत की बात करता है, ये बेगैरती की बात करते हैं। इमरान खान सड़कों पर आने की बात करता है, ये लेटने की बात करते हैं। इमरान खान सर उठा के बाहर आना चाहता है, ये डील के ज़रिए इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं। इमरान खान और पेज पे है, ये और पेज पे हैं। जब इमरान खान और उसकी पार्टी की लीडरशिप ही एक पेज पर नहीं है, तो फिर कैसे इमरान खान जो है ये जंग जीतेगा और इतने जल्दी बाहर आएगा? मुझे तो कोई चांसेस नज़र नहीं आते जब तक पीटीआई का सोशल मीडिया और वो लोग जिन्होंने इन लोगों को वोट दिए हैं वो इन लोगों को मजबूर नहीं कर देते कि ये सिंसेरिटी के साथ इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करें। उस वक्त तक मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई आसानियाँ होंगी या इमरान खान बाहर आएगा। ये इमरान खान के हवाले से कोई वो नहीं कर रहे। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इलेक्शन जो है वो होने। एक तो NA-1 चित्राल में भी नहीं होना क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने रोक रखा है। NA-18 हरीपुर में भी नहीं होगा, उमर यूसुफ वाली सीट पे पेशावर हाई कोर्ट ने रोक रखा है। अब जहाँ जहाँ पे होने, NA-96 में होने, NA-104 फैसलाबाद में होने, NA-143 साहिवाल में होने। अच्छा 104 सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा का हल्का है, वो चाहें तो अपने भाई को, अपनी बेगम को, अपने किसी रिश्तेदार को लड़वा सकते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद NA-143 में इलेक्शन होने, NA-185 DG खान में इलेक्शन होने, जरताज गुल वाले हल्के में, NA-175 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होने, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट ने रोक रखा है। ये उन वाला हल्का है, उन वाला जमशेद दस्ती साहब वाला। अच्छा ये मामला कुछ और है, यहाँ पे उनको डी सीट किया इलेक्शन कमीशन ने। शिबली फराज साहब और सेनेटर हैं, एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, ये तो इनके भी शिबली फराज साहब वाला तो सेनेट का इलेक्शन रोका हुआ इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग्रीमा साहब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।